स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में मेन कपल लिंजू और जेन को दिखाया जाता है, लेकिन वो दोनों बस एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे थे, वो भी बोल करके। ये आजकल के रिलेशनशिप पर बेस्ड एक लव स्टोरी है, जिसकी एंडिंग क्या होगी, एक हैप्पी या फिर ब्रोकन, वो देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद लिंजू अपने दोस्तों के साथ क्लब में बात कर रहा था। वो लोग बोल रहे थे, तुम लगभग 1 साल से जिन को डेट कर रहे हो, शादी वादी का क्या सोचा है? जिन तुमसे शादी के लिए नहीं बोलती। लिंजू कहता नहीं, वो बहुत समझदार है, उसे पता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ खेल खेलने के लिए हैं। कोई एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत नहीं करता, बस एक दूसरे से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और वो मुझसे शादी करने के लिए नहीं बोलने वाले। उसके फ्रेंड कहते हैं, अच्छा, और अगर वो किसी और से शादी कर ली तो? लिंजू कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसे भी होने के कम ही चांसेस हैं। लिंजू को तो लग रहा था कि जिन उससे इतना प्यार करती है, उसे छोड़ के कहाँ जाएगी। जिन इन बातों को सुन लेती है। लिंजू के ग्रुप में एक लड़का था जो कि जिन को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो कहता है, देखा, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को हमारे जैसे एलाइट लोगों के क्लब में एंटर करना इतना भी आसान नहीं है। लिंजू तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा है, वो कभी तुमसे शादी नहीं करने वाला। जिन कहती है, तो मैंने कब कहा कि मुझे लिंजू से शादी करना है? हम दोनों ही ओपन रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। ये कह के वो अंदर क्लब में एंटर करती है। लिंजू के दोस्तों को लगने लगता है कि कहीं जिन ने उनकी बातों को सुन तो नहीं लिया। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। लिंजू जिन को बुलाता है, अपने पास बैठने के लिए बोलता है। वो उससे पूछता है, तुम कब आई? जिन कहती है, उसी समय जब तुम कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। लिंजू चुप था। जिन इतनी आसानी से इन बातों को बोल दे रही थी, इतनी फ्रैंकली। उसके दोस्तों को लग रहा था कि मतलब जिन सच में अलग है। इस तरीके से वो इन चीज़ों के जानने के बाद भी कि एक नंबर का जो लिंजू है वो प्ले बॉय है, वो कभी किसी के साथ रियल रिलेशनशिप में रहा ही नहीं, फिर भी जिन उसके साथ है। लेकिन वही जो दोस्त जो जिन को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इनडायरेक्टली वह जिन का इंसल्ट करने का कोशिश करता है। जिन जो है वो मरे लोगों पर काम करती है, यानी कि शायद मॉर्ग डिपार्टमेंट में कोई हॉस्पिटल में वो वर्क किया करती है। वही लिन जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो दोनों की ये लव स्टोरी कम और रोमांस स्टोरी हम ज़्यादा बोल सकते हैं। तो वो लड़का जिनको कुछ खास पसंद नहीं करता था, वो इनडायरेक्टली उसका इंसल्ट कर रहा था, उसके प्रोफेशन का इंसल्ट कर रहा था। तो जिन भी उसे पलट करके जवाब देती है और फिर उठ करके वहाँ से वॉशरूम जाने के बहाने चली जाती है। लिंजू जाकर के उस लड़के को खींच के एक पंच लगाता और कहता है, जन मेरी गर्लफ्रेंड है और उसको बेइज्जती करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। ये कह के वो कैजुअली अपने दोस्तों के बीच जाकर के बैठ जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। पार्टी वार्टी ख़त्म होने के बाद लिंजू और जिन वहाँ से लौट रहे थे। जिन का मूड थोड़ा ऑफ था। लिंजू से पूछता है, क्या हुआ, मेरे दोस्तों की बात बुरा लग गई क्या? जिन कहती है, नहीं, मुझे तो अब इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। वैसे भी हमारा फंडा शुरुआत से ही क्लियर था, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ज़रूरतें पूरी करेंगे, है ना? लिंजू को ये बातें कहीं ना कहीं खटकने लगी थी, भले ही उसने खुद ही जिन से ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। फ्लैशबैक में जिन बताती है, वो और लिंजू पहली बार लिंजू के अंकल के डेथ मेमोरियल में मिले थे। वैसे तो वो लिंजू के बारे में जानती थी कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है और प्यार मोहब्बत तो उससे उम्मीद करना बेकार ही है। आफ्टर दैट वो दोनों दोस्तों के ग्रुप में मिले। वहाँ पर गेम खेलने के चक्कर में दोनों ने एक दूसरे को किस किया और वहाँ पर से उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप ये शुरू होती है। लेकिन लिंजू जिन को अपनी टाइम पास गर्लफ्रेंड यानी कैनरे बना के रखना चाहता था। वहीं जिन उसे क्लियर करती है कि उसे किसी के कैनरे बनने का कोई शौक नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को ओपनली डेट करेंगे और जब होगा क्लियरली ब्रेकअप कर लेंगे। लिंजू इस बात को मान जाता है। उस दिन से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वह जल्दी ही ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। लिंजू कहता है, लेकिन हम दोनों तो डेट कर रहे ना। जिन कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि मैं गुड गर्ल हूँ और अपने पेरेंट की बात कैसे टाल सकती हूँ। वैसे भी कौन सा हम दोनों शादी करने वाले हैं तुम्हारी। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। लिंजू को कार रेसिंग करने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। आज वो कार रेसिंग करते हुए आता है। उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। जिन जाकर के लिंजू को सबके सामने किस कर लेती है। वो दोनों सबके सामने एक नॉर्मल कपल की तरह रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों ही जानते थे इनका कोई फ्यूचर नहीं है।
इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि जिन भी लिंजो की तरह कार रेसिंग सीखना चाहती थी, तो लिंजो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। लिंजो के एक दोस्त की जो फियांसे होने वाली थी, वो जब अपने फियांसे से बात करने का कोशिश करती है तो वो उससे दूर ही रहने के लिए बोलता है। उसे चिपकू लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। वहीं दूसरी तरफ लिंजो और जिन बिल्कुल ऐसे रेसर वाले ड्रेस पहन करके आते हैं, जहाँ पर लिंजो जिन को ड्राइव करना सिखा रहा था। ज़ेन यहाँ पर ये सारे शौक रखा करती थी और वो जानती थी कि अगर वो लिंजो के साथ नहीं होती तो शायद वो इतने महंगे कार्स तो कभी ड्राइव नहीं कर सकती थी। लिंजो उसे ड्राइव करना सिखाता है। दोनों ड्राइव करने के बाद थोड़ी दूर आगे जाते हैं। इन दोनों को देख के लगता ही नहीं था कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, इतना ज़्यादा केयर करना उनके दोस्तों को तो लगता था कि लिंजो को जिन से प्यार हो गया है, बस वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वहाँ से निकलने के बाद दोनों घर जाते हैं। जिनके पेरेंट को पता नहीं था कि वो किसी को डेट कर रही है। लिंजो यहाँ पर जिन से यही सारी बातें में बात कर रहा था। वो लोग लिंजो के दोस्त के बारे में भी बात करते हैं कि उसकी फियांसे को वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। लिंजो का कहना था कि उसे चिपको लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है, वो फ्री रहना पसंद करता है। आफ्टर दैट वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रोमांस करते हैं। जिन लगभग खुश थी लिंजो के साथ, हालांकि वो कभी उससे प्यार जाहिर नहीं करता था बोल करके। सारे दोस्त यहाँ पर अगले दिन वापस से पार्टी करने के लिए मिलते हैं। तभी लिंजो की एक्स गर्लफ्रेंड वही वहाँ पर आ जाती है। ये लोग सारे गेम खेल रहे थे और लिंजो को अपोजिट सेक्स वाले लोग को हक करना था। अब उसकी एक्स यहाँ पर थी तो सारे यहाँ पर लिंजो को गेम में पनिशमेंट ना लेने के लिए वही को हक करने के लिए कहते हैं। वही और लिंजो का जिनके आने के पहले ब्रेकअप हो चुका था। वही एक फेमस एक्ट्रेस थी और लिंजो से उसे अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था, लेकिन जिन के होने की वजह से लिंजो वही को हक करने से मना कर देता है और पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे यहाँ पर उन्हें कमेंट करने लगते हैं कि लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिन जेलस हो रही है, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। लिंजो से कहता है अब जो भी हो, लेकिन जब जिन मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। वो लोग अपना गेम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन उठ करके वॉशरूम के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि वही वॉशरूम में थी और वो यहाँ से निकलना चाह रही थी। वो लिंजो को परेशान करने यहाँ नहीं आई थी, कोइंसिडेंटली मिली थी। तभी वही बदमाश लड़का जो कि जिनको कुछ खास पसंद नहीं करता था, वही को आकर के परेशान करने लगता है। जिन ये चीज़ देख लेती है और वो वही का हेल्प करने के लिए चली जाती है। वाइन का बोतल उसके सर पर तोड़ देती है, जिस वजह से कि वो बेहोश हो जाता है। वही काफ़ी घबरा जाती है। जिन कहती है डरने की ज़रूरत नहीं है, मरा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। डोंट वरी, मैं यहाँ पर लिंजो को कॉल करती हूँ और वो इस सिचुएशन को आकर के संभाल लेगा। वही कहती है तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा, मैं लिंजो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और उसने मुझे इतना महंगा नेकलेस गिफ्ट किया था। जिन कहती है नहीं, पहली बात की ये पास्ट की बात है, अब तुम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी बात, मुझे लड़कों में पैसे की वजह से इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लिंजो को तुरंत कॉल करती है और लिंजो उसे देखने के लिए निकल जाता है। और मैं लिंजो के साथ पैसे के लिए नहीं हूँ, तो मुझे तुमसे जेलस तो होना ही नहीं है ना। और वही समझ जाती है कि जिन बहुत ही ओपन माइंडेड गर्ल है, वो इंडिपेंडेंट है और वो लिंजो के साथ पैसे की वजह से नहीं है। वो उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है तुमसे मिल करके अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि लिंजो की फियांसे लिली है। अगर तुम्हें उसे फ्यूचर में डील करना पड़ा ना तो तुम उसकी भोली शकल पर कभी मत जाना। जिन बस चुप रह जाती है। वो वही को उस टाइम कुछ बोल नहीं पाती। तब तक लिंजो वहाँ पर पहुँचता है और वो जिन की फिक्र करने लगता है। वो देखता है कि उसके हाथ में चोट लगा है, तो जिन कह रही है मेरा नहीं है, इस बदमाश लड़के का है। लिंजो यहाँ पर जिन को उठा के वहाँ से लेकर के जाता है और अपने दोस्तों को इस लड़के को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए बोलता है। दोनों रात में अपने कमरे में बैठ करके बातें कर रहे थे। लिंजो पूछ रहा था कि हुआ क्या, तो जिन उसे बताती है किस तरीके से वो वही को परेशान कर रहा था, तो मैंने उसका बस हेल्प किया है। लिंजो कहता है तो मैं वही से जेलस नहीं हुआ। जिन कहती है नहीं, उससे जेलस तो नहीं हुआ, बस उस पर तरस आ रहा था। वैसे अगर तुम्हारे ये लव स्कैंडल थोड़े कम होते पास्ट के तो मुझे इन चीज़ों को डील नहीं करना पड़ता। अब वो लड़के की फैमिली तो मुझे जाने देने वाली है नहीं, बेकार में ही पुलिस केस वगैरह मुझे झेलना पड़ेगा। लिंजो कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। जिन कहती है नहीं नहीं, इतनी छोटी चीज़ों के लिए तुमसे क्या हेल्प लेना, वैसे भी ये मैटर मैंने शुरू किया है तो इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। ये कह के वो दोनों यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। जिन यहाँ पर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन लिंजो पर ही निकाल दी है। वो दोनों को दूर से देखने पर लगता ही नहीं था कि वो दोनों एक्चुअल में कपल नहीं है, मतलब एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं।
जिस तरीके से लिंजू जिनका केयर दिखाता था, लेकिन फिर उसे मानता नहीं था। यहाँ पर उसे लिली का कॉल आ रहा था, लेकिन वो जिन को इस बारे में नहीं बताता है। उस लड़के को उसने फ़ौरन भेज दिया था और अब वो जिन को कभी परेशान नहीं करने वाला था। जिन को ये बातें पता चलती है। अगले दिन जिन को फ़ोटो मिलता है, लिंजू लिली को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर गया हुआ है। वो उससे सिर्फ इतना पूछती है कि क्या वो सच में लिली को रिसीव करने गया है। उसी समय लिंजू जस्ट लिली से मिला था। वो अपना बिजनेस के लिए गया हुआ था और कोइंसिडेंटली लिली से वहाँ पर मिला था। पेपरजी पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लिंजू को जब जिन का मैसेज मिलता है तब वो अपना बिजनेस ट्रिप छोड़ करके जिन से बात करने के लिए चले जाता है। बताओ भला, इतनी चीज़ें हो रही हैं और ये बंदे का कहना है कि वह जिन से प्यार नहीं करता है। उस समय जिन अपनी छोटी बहन के साथ, या फिर कज़न सिस्टर हुई, उसके साथ बैठ करके क्लब में मस्ती कर रही थी। वो लिंजू के बारे में पूछती है क्या वो लिंजू को पसंद करती है। जिन कहती है हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, तभी तो उसके साथ हूँ। लिंजू इन बातों को सुन रहा था। उसकी बहन पूछती है क्या वो लिंजू से प्यार करती है। जिन कहती है ना, प्यार में नहीं करती, शायद उसकी फीलिंग अब तक प्यार तक पहुँची नहीं है। लिंजू इन बातों को सुनता है, उसका दिल टूट जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ जाकर के ड्रिंक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो जिन की दुनिया में कभी एंटर ही नहीं कर पाया। उसके दोस्त तो समझ ही रहे थे, ज़रूर ही लिंजू और जिन में लड़ाई हुआ होगा, इसी वजह से लिंजू हमारे साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा है। अगले दिन भी जिन कोई लिंजू को मैसेज नहीं करती है। वो उसके मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रही थी, लेकिन लिंजू उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। यहाँ पर उसे लिली के इनकमिंग पार्टी के वजह से जिन को भी इनवाइट किया था उसने। अब जिन भला उस पार्टी में कैसे नहीं जाएगी। हालांकि उसकी बहन को उसकी फ़िक्र थी, वहाँ पर कुछ लोग जिन को परेशान कर सकते थे, बट स्टिल लिली ने बुलाया है तो जिन ज़रूर ही जाने का डिसाइड करती है। अगले सीन में जिन अकेली ही उस पार्टी में पहुंचती है। वहाँ पर उसकी एक दोस्त भी आए हुई थी। वो जिन से बात करने के लिए चली जाती हैं। बाकी लड़कियां तो गॉसिप कर रही थी। जिन की हिम्मत तो देखो, वो अकेले ही यहाँ पर सच में मुंह उठा करके आ गई है। उसकी फ्रेंड जिन से पूछती है लिंजू नहीं है तुम्हारे साथ। जिन कहती है नहीं, उसने मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं। तभी लिंजू इस पार्टी में लिली के साथ आता है। उसे नहीं पता था कि जिन यहाँ पर आने ही वाली है। सारे और भी ज़्यादा गॉसिप करने लगते हैं लिंजू को लिली के साथ देख करके। लिंजू जिन से बात करने के लिए जाता है। लिली यहाँ पर इनोसेंट बनते हुए कह रही थी अरे तुम आ गई, तुमसे मिल करके अच्छा लगा। लिंजू जिन को वहाँ से लेके जाता है बात करने के लिए। उसकी दोस्त यहाँ पर लिली को ताना देती है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, लिंजू तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं और वो तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला। आफ्टर डैट लिंजू और लिन आपस में बातें कर रहे थे कि तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। जिन कहती है तुमने भी तो नहीं पूछा कि मुझे चलना है या नहीं, तुम्हारी फियोंसे ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे तो आना ही था। लिंजू और जिन यहाँ पर अब ये डिसाइड कर रहे थे कि आगे उनका रिलेशन का क्या करना है। लिंजू कंटिन्यू करना चाह रहा था, लेकिन जिन का क्लियर कहना था कि देखो अब अगर तुम्हारी फियोंसे है तो फिर मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम नहीं खेलना है, तो मुझे सोच के बता देना कि कब ब्रेकअप करना है। आफ्टर दैट वो बाहर निकलती है, जहाँ पर कि लिली के हाथ में एक रिंग था और उसकी सारी चमची आपस में यही बातें कर रही थी कि वो रिंग लिंजू ने दिया है। लिंजू जिन को घूरे जा रहा था क्योंकि अब उनका रिश्ता ब्रेकअप पर आने वाला था। इनडायरेक्टली तो उनका ब्रेकअप हो ही चुका था। वो अपने दोस्तों को भी बता देता है कि उसने जिन से शायद अपना रिश्ता तोड़ लिया है। उसके दोस्त जानते थे कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। लिंजू जिन वो पहली गर्ल थी जिससे कि इतने लंबे समय से डेट कर रहा था। अब यहाँ पर सारे जो लिली के चमचे थे वो लोग जिन से कहने लगते हैं लिंजू लिली का रियल फियोंसे है, उसने लिली को ये रिंग दिया है और जिन तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ना, तुम्हें रिंग क्यों नहीं दिया। जिन हंसते हुए कहती है जिस बंदे की गर्लफ्रेंड हो क्या उससे ये गिफ्ट लेना अच्छी बात है, तुम बहुत खुद को प्राउड फील कर रही हो। लिली कुछ नहीं कहती है। उसके दोस्त यहाँ पर जिन को ही भला बुरा सुनाने लगते हैं। जिन कहती है तो फिर ठीक है, ये रिंग सच में लिंजू ने तुम्हें दिया है या नहीं, इस बात को क्लेरिफाई करते हैं। वो अपने दोस्त को कहती है जाओ लिंजू को जरा बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ बात करना है। उसकी फ्रेंड लिंजू को बुलाने के लिए चली जाती है। लिली के चमचों से कहने लगते हैं कि अब वो बात में लिंजू को बुलाएगी यहाँ पर अपनी चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए। जिन कहती है लिंजू बंदा है मेरा, अगर वो किसी लड़की को गिफ्ट देता है तो उसे पूछने का मेरा पूरा हक है कि उसने उसे वो गिफ्ट दिया है या नहीं। और वैसे भी लिली अगर तुम श्योर हो तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तभी वहाँ पर लिंजू आ जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि असल में ये रिंग भले ही मैंने लिली को दिया है, लेकिन मैंने इसे बनवाया नहीं है, इसे मेरी माँ ने लिली के लिए बनवाया था।
अब लिली का यहाँ पर मुंह ही बन जाता है उसके सारे दोस्तों के सामने, क्योंकि डायरेक्टली लिंजो तो यहाँ पर जिन का ही पक्ष ले रहा था और उसे सपोर्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद लिली अपने भाई के साथ डांस कर रही थी। वो उसे फोर्स कर रहा था कि वो ठंड बनाए रखे, उसे कैसे न कैसे करके लिंजो से शादी ही करना होगा। इनकी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसे तो पता ही है। इधर लिंजो और जिन दोनों आपस में डांस कर रहे थे। वो लोग लिली के बारे में ही बात कर रहे थे, आगे उनके रिलेशन का क्या होने वाला है। लिंजो ब्रेकअप करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिन ने उससे पहले ही क्लियर किया था कि जिस दिन उसकी लाइफ में कोई और लड़की आएगी वो अपनी मर्जी से ही उससे ब्रेकअप कर लेगी। पार्टी के अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। लिंजो जिन को रिसीव करने के लिए उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। जिन को नहीं पता था कि लिंजो आने वाला है। थोड़ी बारिश हो रही थी। उसके ऑफिसर लोगों को भी तो उसे दिखाना था ना कि लिंजो उससे प्यार करता है। जिन आगे जाकर के लिंजो को किस कर लेती है और फिर उसके साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके दोस्त यहाँ पर खुश थे कि लिंजो और जिन रियल रिलेशनशिप में है, लेकिन रिश्ते की सच्चाई तो उन दो लोगों को ही पता होती है जो एक्चुअल में रिलेशनशिप में होते हैं। भले ही इनके बीच रेगुलर बेसिस पर फिजिकल इंटीमेसी थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिन सिर्फ इस बात को ही क्लैरिफाई नहीं करती है कि हाँ वो भी लिंजो से प्यार करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि लिंजो खुद इन बातों को है वो सबके सामने रखे। अगले दिन जिन अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ जो है खाना खा रही थी, तभी वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है लिंजो, लिली और कुछ और लोगों के साथ वो इस क्लब में आया हुआ है। लिंजो ने इस बारे में उसे बताया नहीं था। जिन भी उसे देख करके इग्नोर कर देती है, वो उसे कोई मैसेज नहीं करती है। लिंजो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिन उसे कोई मैसेज नहीं करेगी। ऑब्वियसली उसने उसे लिली के साथ देखा और अभी दोनों जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो जिन का सवाल करने का पूरा हक है, जैसे कि पहली बार जिन ने लिंजो से सवाल किया था। लेकिन जिन यहाँ पर लिंजो के साथ माइंड गेम खेलती और उसे पूरी तरीके से फ्री छोड़ देती है। वैसे भी उनका रिश्ता ब्रेकअप के कगार पर था, तो फिर लिंजो से सवाल करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। वैसे तो वो क्यूरियस थी जानने के लिए, लेकिन सबके सामने यही दिखाती है कि वो बहुत ही काम है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लिंजो किसके साथ है। पार्टी ख़त्म करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है। लिंजो पूरे दिन जिन के मैसेज आने का वेट करते रह जाता है। सबके कहने पर वहाँ से निकल करके वो लिली के साथ क्लब भी जाता है। स्टिल उसे जिन का कोई मैसेज नहीं आया था, तो वो उठ के घर चले जाता है, जहाँ पर कि वो अकेले में बैठ करके सोच रहा था कि क्या जिन सच में उससे प्यार नहीं करती है। इधर जिन को मैसेज आता है लिंजो के सेक्रेटरी का, तो वो उसके सेक्रेटरी को ही रिप्लाई देती है। लिंजो जिन के मैसेज आने का वेट कर रहा था, लेकिन जिन उसे कोई मैसेज नहीं करता है। उसे पता चलता है कि उसके सेक्रेटरी ने उसे मैसेज किया है, वो भी ऑफिस रिलेटेड ही बात करने के लिए, तो उसे थोड़ा सा ये बात बुरा लगने लगता है। उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। यहाँ पर लिंजो जिन को ब्लॉक करना चाहता है बट कर नहीं पाता है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्त पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुम्हारा जिन से लड़ाई हो गया क्या। वो कहता है नहीं, ब्रेकअप हो गया। अब यहाँ पर जिन भी अपने दोस्त के साथ उसी क्लब में पार्टी करने के लिए आई थी। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। लिंजो के दोस्तों का कहना था जिन ने तुमसे कुछ पूछा नहीं लिली के बारे में। लिंजो कहता है नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि उसने लिली के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा है। अब उसके दोस्त भी समझ रहे थे कि जिन समझदार है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, बीच में ही ब्रेकअप कर लेने में भलाई है। जिन यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गई थी, जिसमें कि कुछ लड़के भी थे और जिन के दूर का कज़न ब्रदर भी था। वो यहाँ पर लिंजो को भूल करके फुल लॉन पार्टी मस्ती कर रही थी और लिंजो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा था और वो जिन की पार्टी पर नज़र रखा हुआ था अपनी पार्टी को छोड़ करके। जब वो नोटिस करता है कि जिन इस पार्टी में बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी है और एक लड़का यहाँ पर जिन से करीबी बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, तब लिंजो खुद को रोक नहीं पाता है और वो जिन से बात करने के लिए चले जाता है। जो जिन के दोस्त हैं वो लोग तो लिंजो को जिन से अलग ही होने के लिए कह रहे थे। जिन भी लिंजो से कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन लिंजो यहाँ पर जिन को नहीं छोड़ रहा था और उसे संभालते हुए वहाँ से चलने के लिए कहता है। जो लिंजो के दोस्त थे वो लिंजो और जिन के ये फनी एंड रोमांटिक मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। लिंजो जिन को किस कर लेता है और जिन यहाँ पर ड्रंक होने की वजह से लिंजो को कोई और समझ करके उसे थप्पड़ मार देती है।
लेकिन लिंजू अपना फिक्र किए बगैर यहाँ पर जिन के हाथ का केयर कर रहा था कि उसे ज़्यादा ज़ोर से चोट तो नहीं लगा। जिन का कज़न ब्रदर ये चीज़ देख रहा था, उसे भी साफ पता चलता है कि ये लड़का जिन से इतना प्यार करता है, इतना केयर करता है, तो फिर आखिरकार वो उससे ब्रेकअप क्यों कर रहा है। वो जिन को उठा करके वहाँ से अपने घर लेकर के जाता है और उसके दोस्त भी कंफर्म हो गए थे कि लिंजू भाई साहब को हो गया है जिनसे प्यार। अगली सुबह उसका जो दोस्त था वो लिंजू को वो वीडियो भेजता है। खुश होकर के लिंजू बदले में उन्हें कुछ पैसे भी दे देता है। इधर जिनकी नींद खोलती है, वो देखती है कि वो लिंजू के कमरे में। वो लिंजू से पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है। लिंजू से कहता है कि कल रात तुम बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, तुम्हारा कोई और फ़ायदा ना उठा ले, एक्स बॉयफ्रेंड होने के नाते मैंने तुम्हारा हेल्प किया है, डोंट वरी, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। जिन कहती है कि चलो अच्छा है, कम से कम इस बात की बाउंड्री तो तुम्हें पता है कि अब हम दोनों एक्स बन चुके हैं और हमारे बीच कुछ ना ही हो तो बेहतर होगा। ये कह के जिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लिंजू को जिन से ब्रेकअप करने का कोई मूड नहीं था। फिर भी जिन उसे क्लेरिफाई कर देती है कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है तो बेहतर होगा कि लिंजू अब उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। लिंजू का मूड ख़राब था। वो अपना मूड ठीक करने के लिए फास्ट कार रेसिंग करने के लिए चले जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी सुकून नहीं मिलता है। तो वो चुपचाप फिर वहाँ से निकल के अपने घर लौट आता है। उसके पास ये प्यारा सा टर्टल था और वो उसे ही पकड़ के बैठा रहता था। उसे पता चलता है कि जिन अपने होम टाउन निकल गई है अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। काफ़ी दिनों बाद वो अपने मॉम डैड से मिल रही थी। उसके डैड पुलिस ऑफिसर थे और उसकी मॉम डॉक्टर थी। उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि जिन फ़िलहाल किसे डेट कर रही है। वो लोग जिन को रिसीव करने के लिए गए हुए थे। इधर लिंजू जिन के भाई से जानने का कोशिश करता है कि जिन किस शहर गई है। शुरुआत में तो उसका भाई नहीं बता रहा था, बट फिर उसे लिंजू का किया गया केयर जिन का याद आ जाता है और वो उसे बताने लगता है कि मेरी बहन बहुत ही सीधी सादी है, वो अपनी फीलिंग्स को खुल के जाहिर करती है, वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है जो कि अपने ही मन में बातों को रखा करते हैं। बेहतर होगा कि लिंजू इस बात पर ध्यान दे। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। इधर जिन अपने मॉम डैड के साथ थी। वो सब कुछ नॉर्मल है यही दिखा रही थी। तभी अचानक से वो लिली को अपने भाई से बात करते हुए सुन लेती है। उसका भाई उसे फोर्स कर रहा था कि अगर लिंजू के साथ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है तो वो किसी और बंदे को पटाए। उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज कर रही थी अमीर लड़कों को पटाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, ताकि उनके बिजनेस का कंडीशन संभाल सके। और लिली ऐसा नहीं करना चाह रही थी। लिली वॉशरूम की तरफ चल जाती है। उसका भाई यहाँ पर जिनको उनकी बातों को सुनते हुए देख लेता है। जिन लिली को संभालने के लिए जाती है। लिली कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? लिंजू तुमसे प्यार करता है, ये देखो फिलहाल वो किसी और के साथ है। जिन कहती है मैं तुम्हारी तरह कभी लिंजू के साथ पैसे के लिए थी नहीं, हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे और अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और अगर तब भी लिंजू किसी और के साथ है तो ये उसकी फ्रीडम है, मुझे इस बात से अब कोई मतलब नहीं है। लीलो जिन को कहती है काश मैं भी तुम्हारी तरह बन पाती, ओपन और फ्री। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लिंजू को देखते हैं जो उसके दोस्त लोग थे। लिंजू का मूड ठीक करने के लिए उसे कोई और लड़की ऑफर करते हैं, लेकिन लिंजू इस बात पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है। उन लोगों ने जानबूझ करके उस लड़की को जिन की तरह ही ड्रेस्ड अप करके उसे भेजा था। इस वजह से लिंजू उसे और भी ज़्यादा डांट लगाता है। इधर जिन इन चीज़ों को इग्नोर करके अगले दिन अकेले ही बैठ करके लंच कर रही थी रेस्टोरेंट में। वैसे तो पेरेंट के साथ लंच करने वाली थी, लेकिन उसके पेरेंट काम के बिजी होने की वजह से आ नहीं पाते हैं। तभी लिंजू जिन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। जिन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लिंजू ना तो उसे मनाता है, ना ही उसे ये जाहिर करता है कि वो जिन से प्यार करने लगा है, बट वो उसके साथ था ज़रूर। तब जिन यहाँ पर उससे कल रात की लड़की के बारे में बताती है। लिंजू हंसते हुए कहता है क्या वो जेलस हो रही है? जिन कहती है नहीं, वो जेलस नहीं हो रही है, बस वो क्यूरियस है कि अभी हमारे ब्रेकअप को 1 हफ्ते भी नहीं हुआ और लिंजू को नई बंदी को ज़्यादा ही जल्दी मिल गई। वो दोनों वापस से कार में एक दूसरे को किस करते हैं। तभी लिंजू को घर से कॉल आता है। उसके अंकल जो कि हॉस्पिटल में थे अब वो बचने नहीं वाले हैं। वो सैड हो जाता है। जिन उसे संभालती है और फिर लिंजू जिन को छोड़ करके अपने अंकल से लास्ट टाइम मिलने के लिए हॉस्पिटल चल जाता है, जिसको कि बहुत ही मानता था। इधर जिन घर पहुंचती है। उसके मॉम डैड को लगता है कि शायद जिन उनके नहीं आने की वजह से सैड होगी, लेकिन जिन बिल्कुल नॉर्मल है ये दिखाती है। वो उनके डैड मॉम के बिजी होने के रीज़न को समझ रही है। वो यही चीज़ें शो करती है और फिर वो लोग तीनों घर चले जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हमें लिंजो को दिखाया जाता है, उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी। कुछ टाइम पहले कार एक्सीडेंट में उसके अंकल, उसकी ग्रैंडमदर आ गए थे। उसकी ग्रैंडमदर तो अब इस दुनिया में नहीं है। अंकल कोमा में थे और लिंजो अपने अंकल को बहुत ज़्यादा ही मानता था। इसी वजह से वो यहाँ पर इन्हें संभाल रहा था और कंपनी वगैरह देख रहा था। लेकिन उसके अंकल अब इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं। अगला सीन हमें उनके डेथ के रिचुअल का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिंजो के डैड ने जानबूझ करके जिनको भी इनवाइट किया था। लिंजू भी यहाँ पर आता है। रिचुअल्स वगैरह ख़त्म करने के बाद जब सारे चले जाते हैं, तब जो लिंजू का डैड था वो जिन को लिंजू से ब्रेकअप करने के लिए कह लेता है। जिन उसे कहती है आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है और ये हमारे बीच का रिलेशनशिप है, हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। तभी लिंजू की मॉम यहाँ पर आती है और वो लिंजू के डैड पर बहुत ही भड़कने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के रिलेशनशिप के बीच में मत आओ। जिससे हमें पता चलता है कि लिंजू के मॉम डैड के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। वो डांटते हुए अपने हस्बैंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो जिन से अकेले में बात करना चाहती थी। जिन उसकी मॉम से बात करने के लिए चली जाती है। दोनों बात करते करते बाहर टहलते हुए जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ बताती है कि असल में लिंजू कभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आया, क्योंकि उसने मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को टूटते हुए देखा है। लिंजू के डैड ने मुझे धोखा दिया था और इसके बावजूद भी बिज़नेस की वजह से हम दोनों साथ थे। तभी से उसे इस प्यार मोहब्बत शादी पर से भरोसा ही उड़ गया था। बट मुझे लगता है कि तुम लिंजू के लिए स्पेशल हो, वो तुम्हारे लिए सीरियस है, तभी तो वो इतने टाइम से तुम्हें डेट कर रहा है। जिन उसे कहती है इस बात का तो पता नहीं आंटी, लेकिन हम दोनों के बीच चीज़ें शुरुआत से ही क्लियर थी। हम दोनों कभी एक दूसरे को सीरियस रिलेशनशिप में आने के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। तभी लिंजू यहाँ पर आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ भी जिन को उससे अलग करने के लिए आई होगी, लेकिन जिन उसे समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मॉम मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। उसे काम डाउन करने के लिए कुछ अपनी भी बातें उसे बताती है। लिंजू को जिन से बात करना अच्छा लग रहा था। वो वहाँ से जाने से पहले उसे चॉकलेट ऑफर करती है और कहती है कि आई होप कि तुम्हारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लिंजू बस जिन को जाते हुए देख पा रहा था, शायद उसका हक नहीं था जिन को रोकने का। अगले दिन अपने डैड की इस हरकत की वजह से लिंजू ने अच्छा खासा सबक सिखाया था। उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि एक लड़की की वजह से वो अपने डैड से ऐसा रिलेशन बनाएगा। लिंजू कहता हाँ ऑब्वियसली, और वो कोई एक लड़की नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक मैंने आपको नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिन अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर वो लोग उससे लिंजू के बारे में पूछ रहे थे तो वो सबको क्लेरिफाई कर देती है। उसने लिंजू से ब्रेकअप कर लिया है। अब लिंजू जिन के करीब जाने के चक्कर में था, लेकिन लिंजू ने उनसे क्लियरली अपने लाइंस क्रिएट कर लिए थे कि अब वो लिंजू के साथ नहीं रहना चाहती है। लिंजू जिन के लिए एक महंगा सा नेकलेस भी भिजवाता है, लेकिन जिन गिफ्ट लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो शुरुआत से ही लिंजू के साथ उसके पैसे के लिए नहीं थी। अपने सेक्रेटरी को वो कॉल करता है पता करने के लिए कि जिन ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया या नहीं, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जिन ने उसका गिफ्ट लेने से मना कर दिया है। लिंजू जिन से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि जो चीज़ें जैसे चल रही थी क्या वैसे नहीं चल सकती। जिन कहती है नहीं, रिलेशनशिप में आने समय ही मैंने तुमसे क्लियर किया था कि जिस दिन तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आएगी उस दिन हमारा ये रिश्ता टूट जाएगा। वैसे भी जितने मज़े लेने थे हमने एक दूसरे के साथ ले ही लिया है। बेहतर होगा अब रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे भी अपने लाइफ में सेटल होना है। मेरे पेरेंट मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए और अब मैं ज़्यादा दिनों तक उन्हें टाल नहीं सकती हूँ। तुम्हारे लाइफ में पहली बंदी आई थी तो ब्रेकअप करने का हक मेरा पूरा है। आई होप तुम अब मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आओगे। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जो उसकी मॉम थी वो भी लिंजू को कुछ लड़कियों के ऑप्शंस दिखा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने जिन से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि वो उसे समझाती है कि जिन अच्छी लड़की है। लिंजू उसे कहता है कि उसे पता है, लेकिन ब्रेकअप जिन उससे कर रही है। इधर दूसरी तरफ वो दोनों ही कोइंसिडेंटली एक ही रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट के लिए चले जाते हैं। एक तरफ जहाँ लिंजू गया हुआ था उस बंदी से बात करने के लिए, दूसरी तरफ जिन का भी ब्लाइंड डेट यहाँ पर आया हुआ था। दोनों ही पास पास वाले टेबल पे बैठ करके बातें कर रहे थे। लिंजू की नज़रें जिन पर ही थी। वो लड़की लिंजू के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के साथ साथ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए भी आई हुई थी। शुरुआत में तो लिंजू उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाह रहा था, लेकिन जब वो लीन और उस लड़के के क्लोजनेस को देखता है तो उसे काफ़ी जेलसी होने लगता है।
ब्लाइंड डेट्स कुछ देर तक चलता है। यहाँ पर जो लिन जो था वो नोटिस करता है जिन के ऊपर जो झूमर लगा हुआ था वो गिरने वाला, तो वो उसे जा कर के सेव कर लेता है। इस चक्कर में वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। जिन जब ये चीज़ देखती है तो वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इंसिस्ट करती है। हालांकि लिन जो मना कर रहा था, लेकिन जिन कहती है कि वो एक डॉक्टर है और वो इस तरीके से पेशेंट को इंजर्ड नहीं देख सकती है। तो फिर लिन जो उसे ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी चीज़ें यान देख रहा था और समझ रहा था कि इनका कुछ तो रिलेशन है। ट्रीटमेंट लेने के बाद लिन जो उस लड़के के साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। जेन यान को क्लियर करती है कि लिन जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और वो अभी कुछ टाइम पहले ही उससे ब्रेकअप की है, तो अभी वो किसी नए रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं है। यान जेन को वक्त देने के लिए तैयार है और कहता है कि वो उसकी फीलिंग को समझता है और वो इंतज़ार करने के लिए तैयार है। रात में लिंजू को फीवर था और वो जिन को मिस कर रहा था, उसके केयर को मिस कर रहा था। लेकिन अब वो अकेला था और उसके साथ कोई नहीं था। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर चेक करता है कि लिंजू को फीवर है। वो उसे दवा देने का कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देता है। तो वो जिन को मैसेज करता है कि लिंजू का केयर करने के लिए, क्योंकि उसे फीवर है और वो यहाँ पर उसका कोई भी दवा नहीं ले रहा है। जिन लिंजू को कॉल करती है और कहती है कि वो बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे दवा खाना चाहिए। लिंजू से कहता है तुमने तो ब्रेकअप कर लिया है ना, तो फिर तुम मेरा केयर क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम्हारे सेक्रेटरी ने मुझे मैसेज किया था और ये बच्चे जैसी हरकतें करना बंद करो तुम। अगले दिन लिंजू और जिन दोनों ही अपने कॉमन फ्रेंड के शादी में मिलते हैं। वही कॉमन फ्रेंड जिसके पीछे वो लड़की पड़ी हुई थी उसकी फियांसे होने के बावजूद, और वो भाव नहीं दे रहा था। उनका शादी वादी यहाँ पर होता है। शादी के बाद कुछ गेम्स होते हैं। उनके दोस्तों को जब पता चलता है कि लिंजू और जिन दोनों ब्रेकअप कर लिए हैं, वो लोग चाहते थे कि वो दोनों रियल रिलेशनशिप में रहें, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि जिन के जाने के बाद लिंजू कितना सैड रह रहा है। सिर्फ लिंजू को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे जिन से प्यार हो गया है, या फिर वो प्ले बॉय था, उसे प्यार मोहब्बत जैसे रिश्ते पर भरोसा नहीं था और वो भरोसा करना नहीं चाहता था। यहाँ पर उनके जो दोस्त थे वो दोनों लिंजू और जिन को करीब लाने का कोशिश करते हैं, ताकि उनके बीच जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो सके और उनका पैचअप वापस से हो सके। पार्टी के बाद अगले दिन लिंजू जिन से मिलता है। यान अभी अभी कार से जिन को छोड़ करके गया था। जेलस होकर के वो जिन को हक कर लेता है और तभी जिन के पेरेंट्स इन चीज़ों को देख लेते हैं। अब वो लोग लिंजू और जिन को घर में अंदर लेकर के जाते हैं बात करने के लिए कि चल क्या रहा है। इस पॉइंट पर जिन लिंजू को क्लियर करती है कि वो अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। जिन के पेरेंट कहते हैं पिछले 1 साल से तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तो फिर हमें इस रिलेशनशिप के बारे में क्यों कुछ पता नहीं चला। इस बात पर वो कहता है लिंजू कि असल में हम दोनों के बीच कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े चल रहे थे जिस वजह से कि यहाँ पर हमारा जो भी रिलेशनशिप था वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था, बस इसी वजह से। अब जो जिन के डैड थे वो लिंजू को बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर वो 1 साल तुम्हें डेट करने के बावजूद भी तुम्हें हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करा रही है, तो इस बात का जाहिर से मतलब है कि तुम उसे वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊँ। आई होप कि तुम समझदार हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। बेहतर होगा कि अगर तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है तो अब तुम मेरे बेटी का पीछा छोड़ दो। ये कह के उसके डैड तो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिन की माँ से बात कर रही थी कि तुमने हमें लिंजू के बारे में क्यों नहीं बताया। तो जिन का कहना था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हम बस एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन कोई रियल लव जैसी चीज़ें नहीं थी। अब वक्त आ गया था, वो भी अपने लाइफ में सेटल होना चाह रहा है और मैं भी अपने लाइफ में अब सेटल होने का ही प्लान करी हूँ। बस इसीलिए मैंने आप लोगों को उसके बारे में नहीं बताया था कि आप लोग ओवर थिंक करेंगे बेकार में ही। ये हमारे जनरेशन में चलते रहता है। अब उसके पेरेंट यहाँ पर सोच रहे थे कि क्या उनकी बेटी कुछ ज़्यादा ही समझदार है या फिर वो हमारी वजह से लिंजू से अलग हो रही है। खैर जो भी हो, लेकिन जिन यही दिखा रही थी कि वो खुश है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। जिन को एक पार्टी में जाना था, कुछ चैरिटी टाइप वाली पार्टी थी जहाँ पर कि लिंजू भी आने वाला था। इधर दूसरी तरफ लिंजू ने डिसाइड कर लिया था अपने डैड के धोखे के बाद अब वो अपनी माँ के साथ अपने डैड को नहीं रहने देगा। वो अपने दम पर ये कंपनी खड़ी की थी और अब उसके पास इतने पैसे थे कि उसे और उसकी माँ को शायद लिंजू के डैड की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके डैड डाइवोर्स के लिए तैयार नहीं थे। जिन के मॉम डैड अब अपने काम पर निकल रहे थे। जिन थोड़ी सैड थी तो लिंजू अपना फेवरेट टॉय जिन के लिए सेंड करवा देता है। उस समय जिन को डाउट तो होता है, लेकिन वो लिंजू से इस बारे में सवाल नहीं करती है। लिंजू इनडायरेक्टली अब जिन के साथ रह रहा था।
बस ये ढक्कन सामने से जा कर के उसे ये चीज़ें नहीं बता रहा था। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यान को, उसका टीचर यहाँ पर अपनी बेटी को लेके आया था ऑपरेशन के लिए। वो यान के हॉस्पिटल में ही होने वाला था। वो लोग कोइंसिडेंटली यहाँ पर जिन से मिलते हैं। वो जिन को क्लेरिफाई करता है कि इसके मेंटर है और ये इनकी बेटी है। 2 दिनों बाद वो जिन से ज़रूर ही मिलने के लिए आएगा टीचर के ऑपरेशन के बाद। तो जिन भी उसे कुछ नहीं कहती है और वो यहाँ पर यान के बाद में यहाँ पर सिर्फ जवाब दे देती है। वो टीचर को वहाँ से लेकर के चले जाता है। जिन और वो गर्ल पहली बार एक दूसरे से मिले थे। जिन को कुछ डाउट तो होता है बट वो ओवरथिंक नहीं करती है। फिर वो अपना जो उसका लेक्चर था वो अटेंड करने के लिए चली जाती है। हालांकि इस लेक्चर में यान भी आने वाला था, लेकिन उस ऑपरेशन की वजह से वो नहीं आ पाता है। यहाँ पर लिंजू पीछे बैठा हुआ था, जिनको इस बारे में पता नहीं था। जब ये सवाल किए जा रहे थे सबको अपना अपना आंसर उसमें लिखना था। और जब वो लोग यहाँ पर आंसर्स को लिखते हैं तो लिंजू और जिन का आंसर बिल्कुल सेम हो जाता है। टीचर इस बात के बारे में बोल ही रही थी। जिन को लगता है कि लिंजू यहाँ पर आया होगा, लेकिन लिंजू वहाँ से उठ करके तब तक चला गया था। जिनके जो दोस्त थे वो लोग कहने लगते हैं कि यान आने वाला था, क्यों नहीं आया। तो इस बात पर जिन से कहती है कि उसके टीचर का ऑपरेशन था तो फिर रुक गया है। साथ ही में उसकी बेटी भी थी तो शायद वो उसका केयर करने के लिए रुक गया होगा। उसके दोस्त का कहना था कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना, उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा। और इधर सच में जो ये लड़की थी वो यान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। और अब वो यहाँ पर उसे इमोशनल ड्रामा करके रोक लेती है जब यान को जिन के साथ जाना था तो, और वो रुक भी जाता है। इधर जिन के दोस्त जब इन बातों को कहते हैं तब जिन भी नोटिस करती है कि हो सकता है कि वो लड़की भी यान की एक्स गर्लफ्रेंड हो। किसका पास्ट नहीं होता है, जिन का भी तो एक पास्ट है ना। अगले दिन जिन यान के दोस्तों के साथ हॉस्पिटल की तरफ से जो टीम बिल्डिंग की पार्टी हो रही थी, माउंटेन ड्रैगिंग हो रही थी, वहाँ पर गई हुई थी। लिंजू जिन को बिना बताए उसे फॉलो करते हुए वहाँ आया था। उसने उसके लिए सूप वगैरह भी भेजा था। उसका सूप टेस्ट करते ही जिन समझ जाती है कि लिंजू आसपास है। उसके दोस्त यहाँ पे लिंजू को चिढ़ा रहे थे कि वो ये क्या कर रहा है, बच्चे जैसी हरकतें। अगर वो जिन को पसंद करता है तो जा कर के बोल दे। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो गर्ल को जिसकी नज़रें जिन पर थी। जैसे उसे मौका मिलता है वो जिन को बताती है कि उसने यान को दोबारा कन्फेस किया था और उसने उसे मना कर दिया। जिन उसे साइड में लेकर के जाती है बात करने के लिए। लिंजू चुप करके उनकी बातों को सुन रहा था। जिन को वो लड़की कहती है, एक्चुअल में मैंने ही कल जानबूझ करके यान को रोका था, लेकिन अब मुझे गिल्टी हो रही है क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जिन उसे समझाती है ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सारे लोग हमें पसंद करें, हमें अपने लिए जीना चाहिए। तुम्हें मेरे और लिंजू के बारे में तो पता ही होगा, हम दोनों अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ थे और जब एक दूसरे का इंटरेस्ट ख़त्म हुआ एक दूसरे के लिए तो हम अलग हो गए। हम ज़बरदस्ती किसी पर अपनी फीलिंग फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो लड़की कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डांटोगी, मुझे सुनाओगी, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हो। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद तुम यान को उस नज़र से नहीं देखती हो, इसलिए ना तो तुम्हें जेलसी हुई ना ही बुरा लगा। जैन बस स्माइल करके रह जाती है। उस गर्ल के जाने के बाद वह लिंजू को बाहर आने के लिए कहती है। उसने नोटिस कर लिया था कि लिंजू आसपास ही है। लिंजू यहाँ पर बाहर आता है। वह चुप करके इनकी बातों को सुन रहा था। जिन उसे कहती है, तुम्हें नहीं लगता है चुप करके दूसरों की ऐसी बातों को सुनना गलत बात है। लिंजू से कहता है कि अब वो उसे एक और चांस नहीं दे सकती है। जिन कहती है, नहीं, तुमने पहले ही कहा था कि तुम अपनी मर्ज़ी से डेट कर रहे हो और फिर अपनी मर्ज़ी से ब्रेकअप करोगे। ब्रेकअप करने के लिए भी तुम्ही ने मुझसे कहा था। मेरा ये रिलेशनशिप खेल नहीं है। ऐसा करके वो वापस से यान के पास लौट जाती है। यान और जिन को जब अकेले बात करने का मौका मिलता है तब जिन पोलाइटली यान को रिजेक्ट करते हुए कहती है कि असल में मुझे लगता है कि हम दोनों एक बेहतर दोस्त बन सकते हैं। तुम रिलायबल हो, काफ़ी समझदार हो, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए वो फीलिंग नहीं है जो कि एक्चुअल में एक पार्टनर के लिए होनी चाहिए। यान भी अपने एक्स के बारे में बताता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आई नो मुझे कल तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं इमोशनल होकर के अपने एक्स के साथ उसके डैड के ऑपरेशन के टाइम उसके साथ रह गया। जिन से कहती है, मैं भी अपनी फीलिंग को अच्छे तरीके से जानती हूँ और शायद तुम्हें भी अपनी फीलिंग को समझने का चांस तुम्हें खुद को देना चाहिए। यान कहता है, लेकिन मैं अब उसे उस नज़र से नहीं देखता हूँ। जिन कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें एक पार्टनर के नज़र से नहीं देख सकती हूँ। हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिन के हॉस्पिटल में कुछ इंटरव्यू हो रहा था जहाँ पर कि जिन ही वो इंटरव्यू देने वाली थी। लिंजू से बिना बताए ही जिन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। जिन का इंटरव्यू वगैरह अच्छा जाता है। जिन की लाइफ सही चल रही थी। लिंजू को कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा बुरा लग रहा था कि यहाँ पर जो जिन है वो इस तरीके से
उसे इतनी आसानी से मूव ऑन कर चुकी है। वो बंदा इमोशनल होकर के जिनसे बात करने के लिए जाता है उससे एक और चांस मांग रहा था। वो कहता है भले ही यान उसे परसों कर रहा है, लेकिन वो फेयर फाइट करना चाहता है यान के साथ, और वो चाहता है कि वो उसे एक मौका दे, लेकिन जिन उसे मौका भी देने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है हमारी कहानी यही एंड होती है, हम दोनों को लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। जब हम रिलेशनशिप में थे तब तुम्हें मौका था, तुम्हें अपनी गलती को सुधारने का और मेरे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आने का, लेकिन तुमने वो गलती नहीं मानी। अब वक्त निकल चुका है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उन दोनों के फ्रेंड्स कॉमन थे, तो वो दोनों मिलते रहते थे। जिन लिंजू के सामने खुश है ये दिखाते रहते थे, लेकिन लिंजू अब अपनी फीलिंग को रुक नहीं पाता। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। दोनों एक होटल के कमरे में, आसपास वाले कमरे में ही स्टे किए थे। जो उसका सेक्रेटरी था वो जिन को लिंजू का ख्याल रखने के लिए कहता है। अब जिन भी खुद को रोक नहीं पाती है और वह लिंजू को देखने के लिए चली जाती है। वो उस कमरे में नीचे फर्श पर लेटा हुआ था, शायद वो बहुत ज़्यादा ही रोया था। जिन उसे संभालने के लिए जाती है। लिंजू पहली बार जेन्युइन होकर के जिन के सामने अपने मन की फीलिंग रखता है। वो कहता है अपने मॉम डैड के रिलेशनशिप को देखते हैं वो कभी भी एक रियल रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाया। वो जिन के प्यार को नहीं समझ पाया। उसे जिन से प्यार तो हो गया था शायद पहली नज़र में ही, इसी वजह से वो कैजुअल रिलेशनशिप में आने के लिए बोला था, लेकिन उसे डर था कि अगर जब भी वो एक सीरियस रिलेशनशिप में आएगा तो उनका रिश्ता भी उसके मॉम डैड की तरह ही टूट जाएगा। जिन यहाँ पे लिंजू के फीलिंग को समझती है, उसे माफ़ करती है और उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और उनका जो ये ब्रेकअप हुआ था वापस से उसका पैचअप हो जाता है। रात में जब जिन सो रही थी तभी लिंजो यहाँ पर अपने और जिन के पैचअप होने की खबर पर अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है। उसके फ्रेंड्स उसे कॉल करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश कर रहे थे। फाइनली उसे अपने लव ऑफ द लाइफ मिली गई। लिंजो और जिन ने सीरियसली एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड किया था। जिन अगले दिन लिंजू को ऑफिशियली अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाती है। अब एंडिंग में उनकी शादी का तो सीन हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ जो इनका कैजुअल रिलेशनशिप था अब वो एक रियल रिलेशनशिप में बदल चुका था। और इसी पॉइंट पर हमारी स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हाँ, लिंजो के मॉम और डैड दोनों डाइवोर्स ले चुके थे और उसकी मॉम इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और लिंजो अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहा था, साथ ही में अपने रिलेशनशिप को भी। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।